अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हमारे थर्ड लोग में आप सभी को खुशामदीद। तो अब हम गाय सौर पर आ चुके हैं और ये वीडियो बिल्कुल गारे हीरा की बात की है। जैसे ही हम गारे हीरा चढ़ के उतरे, हम गाय सौर चढ़ने के लिए आ गए थे। तो पहले तो हमने यही सोचा कि हम गारे हीरा चढ़ेंगे और गाय सौर हम मदीने से जब वापस आ जाएंगे तब चढ़ लेंगे। नहीं, फिर जब हम नीचे उतरे तो चाचू ने बोला चलो गाय सौर भी चढ़ जाते हैं। मैंने बोला चलो सही चलते हैं। मैंने फिर अभी आप वीडियो में सुन ही सकते हैं कि मेरी सांस फूली हुई, क्योंकि मुझे अस्थमा हुआ था एक दिन पहले से ही। तो मैं अभी आपको वाक्य बता देता हूँ कि क्या वाक्य हुआ था गाय सौर का, जो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सभी को ही पता हुआ, नहीं फिर मैं बता देता हूँ। तो वाक़या ये था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, तो 27 सफ़र की रात थी, जुमे की रात थी, हिजरत की पहली रात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के लिए निकले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चल रहे थे ताकि पाँव के निशान खोजी पहचान न ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चल रहे थे तो कभी पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी मेरे आगे हो जाते हो, कभी मेरे पीछे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मुझे ख्याल आता है कि आगे से कोई हमला ना कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ कि जो हमला हो मुझ पर हो, आप पर ना हो। और जब मुझे ख्याल आता है कि पीछे से कोई हमला ना कर दे तो मैं पीछे हो जाता हूँ कि जो हमला हो मुझ पर हो, आप पर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब गारे सौर पर चढ़ने का वक्त आया तो 4 मील अपने पंजों पर चलने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजे ज़ख्मी हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर नहीं चढ़ सके। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर बिठाया और पूरा पहाड़ ऊपर तक लेकर गए, पूरा पहाड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर गार के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया और कहा कि या रसूलल्लाह, आप अंदर नहीं आएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए, अंधेरा था उस वक्त, तो टटोल टटोल कर सारे गार के सुराख पत्थरों से बंद किए। सुराख बाकी रह गए तो फिर अपनी पगड़ी उतारी और उसे फाड़ कर सारे सुराख बंद किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो फिर कुर्ता उतारा और उसे फाड़ कर सारे सुराख बंद किए। सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रह गया जिसमें सांप था, तो उसमें अपनी एड़ी डाल दी और कहा कि या रसूलल्लाह आ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए, अंधेरा गुप्त था। फिर जब सांप ने रास्ता बंद देखा तो फिर सांप ने डंक मारा। तो आपको तो पता ही है कि अगर एक छिपकली भी आपके ऊपर गिर जाए तो बंदा कैसे झिलमिला उठता है, वो तो फिर भी सांप का डंक था। अब ये जो सांप डस रहा था, इस पर उलमा ने एक बात अजब फरमाई है कि वो सांप अपनी फितरत से नहीं डस रहा था, बल्कि वो एहतजाज कर रहा था कि अपनी एड़ी हटा, मैं भी तो दरबार नबूवत का दीदार करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब थोड़ी फिर जब थोड़ी रोशनी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ना पगड़ी ना कुर्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अभी तो बिल्कुल अच्छा भला था, ये क्या हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि या रसूलल्लाह, ये सारे सुराख थे, मुझे डर लगा कि कोई चीज़ इसमें से निकल कर आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो मैंने ये सारे सुराख बंद कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्राइल उतरे और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं अबू बकर से राज़ी हूँ और मैं इसे जन्नत में आपका साथी बनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कुरैश मक्का के आने से पहले पहले अल्लाह ने एक बेल को निकाला, उस बेल की फिर शाखें बनी, उन शाखों के बीच में मकड़ियों को पहुंचा दिया गया। उन्होंने फिर जाला बुना और फिर जब ये लोग पहुंचे कुरैश मक्का, तब तक जाला मुकम्मल हो चुका था। खोजी ने कहा, पैरों के निशान यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहे हैं। तो उमैया बिन खलफ ने कहा कि ये कहाँ लेकर आ गया है, ये जाला तो उसकी पैदाइश से भी पहले का बना हुआ है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो रहे थे कि या अल्लाह, मेरे नबी का क्या बनेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना गम भूल गया और अपने नबी का गम लग गया कि या अल्लाह, इनका क्या बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़िक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो कुरैश यही सोचकर वहाँ से चले गए कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं।
तो वाक़या यहाँ तक ही था। तो अभी आप पीछे नात सुन सक रहे होंगे, ये मौलाना पढ़ रहे थे नात उस वक्त, बड़ी अच्छी पढ़ रहे हो, मैंने वीडियो बना ली। गाल में आपके चेहरे पे टपकता होगा, गाल में। तो अब मैं गार से बाहर आ गया हूँ। मैंने नफल पढ़ लिए थे अंदर दो, क्योंकि गार शोर में लाइन बनी थी बाकायदा और रश इतना नहीं था, क्योंकि दोपहर हो गई थी तो इसलिए रश इतना था नहीं, और वैसी जगह बड़ी थी, गार बड़ी है। और अभी मैं ये पूरा घूम के मैं और ऊपर चढ़ा गया, बिल्कुल चोटी पे चढ़ा गया, मैं और ऊपर चढ़ा गया चेक वीडियो बनाने के लिए। और ये मुझसे अभी चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। मैं पैर क्योंकि मेरा मुड़ गया था ऊपर चलते वक्त, और मैं बीच बीच में नंगे पाँव चल रहा था, क्योंकि मैं ये चलो नंगे पाँव चलते हैं, उससे थोड़ा आराम भी मिल रहा था, और फिर मेरा पैर भी मुड़ गया था, तो इसलिए मुझसे सही चला भी नहीं जा रहा अभी। ये देख सकते हैं कितना वो मुश्किल चल रहा हूँ अभी मैं। और फिर हमने जब गारे सौर जब उतर गए थे, तो फिर चाचू ने बोला चलो उम्रा भी कर लेंगे। मैंने बोला चलो सही। फिर हम मगरिब के बाद गए थे उम्रा करने, उम्रा भी किया था फिर। वो मक्का टावर आपको नज़र आ रहा होगा यहीं से। ये होटल बने हुए, ये नमाज़ पढ़ने की जगह। फिर तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाकर फॉलो कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।